कर्म का चक्र। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों से घिरा हुआ था, एक ईमानदार किसान राघव रहता था। राघव अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। हर सुबह सूरज के साथ उठकर वह अपनी फसलों की देखभाल करता और एक प्रार्थना करता, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। राघव का एक पड़ोसी था, सूरज, जो अमीर तो था लेकिन अहंकारी भी। सूरज हमेशा शॉर्टकट और धोखाधड़ी से अपना धन बढ़ाने में यकीन रखता था। वह अक्सर राघव का मजाक उड़ाता और कहता, दयालुता और ईमानदारी से पेट नहीं भरता और ना ही जेबें भरती हैं। राघव मुस्कुराकर जवाब देता, कर्म सब देखता है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां बहना बंद हो गईं, लोग भोजन और पानी के लिए तरसने लगे। सूरज ने अपने भंडार में रखा अनाज और पानी ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया, जबकि राघव ने जो थोड़ा बहुत उसके पास था उसे गांव वालों के साथ बांट दिया। समय बीता और सूखा खत्म हो गया। गांव वाले राघव की निस्वार्थ मदद के लिए कृतज्ञ थे। उन्होंने उसकी खेती को फिर से खड़ा करने में मदद की, बीज, औजार और श्रम देकर उसकी जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया। दूसरी ओर सूरज का लालच उसे अकेला कर गया। उसकी दौलत भी उसका विश्वास या मित्रता नहीं खरीद पाई। कुछ वर्षों बाद सूरज की संपत्ति खत्म हो गई। वह राघव के पास शर्मिंदा और विनम्र होकर आया। उसने कहा, मैं गलत था जो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें वो सब लौटाया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राघव ने उसे गले लगाते हुए कहा, कर्म न तो न्याय करता है और न ही सजा देता है, यह केवल हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। उस दिन से सूरज ने अपनी आदतें बदल दी। वह उदार और दयालु बन गया। राघव और सूरज ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम किया। गांव के लोग अपने बच्चों से कहते, जो बीज तुम इस दुनिया में बोओगे वही तुम्हारे जीवन की फसल बनेगा। अपने कर्म सोच समझकर चुनो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य तय करेंगे।